अगर किसी को किडनी स्टोन हो जाता है तो उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा टॉपिक है ब्रायोफाइलम, तो इसके थ्रू आप ये कॉमनली कहीं भी यूज़ आपको मिलता है। ब्रायोफाइलम आपको कॉमन घर घर में इस्तेमाल होने वाला है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। इसको यूज़ करें और आपको निजात मिल जाएगा। बिल्कुल भी इसके डरने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको स्टार्टिंग स्टेज में मिल जाता है तो ये आसानी से आपको ब्रायोफाइलम के थ्रू ईजिली रिमूव हो जाएगा, यूरिन के थ्रू पास होके। मैं कहना चाहूँगी ये अगर जिसको नहीं भी है तो एज अ प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। तो मैं यही कहूँगी कि प्रिवेंशन क्योर करने से अच्छा है कि क्यों ना हम प्रिवेंशन लें, कि हम पहले से ही इसको थोड़ा सा रहेंगे कि जिस तरह से ये बढ़ रहा है तो हम ब्रायोफाइलम का 1-2 एक्स्ट्रा लीफ एक्सट्रैक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ साइका अली है, जिन्होंने जो रिसर्च कर रही हैं कि किडनी में जो स्टोन हो जाता है उसको किस प्रकार से निकाला जाए। वो एक पद्धति है, आयुर्वेद और होम्योपैथ का एक मिश्रण है ना। वो मिश्रण है, उसी पद्धति पर वो रिसर्च कर रही है। बहुत हद तक इन्होंने इसमें सफलता प्राप्त की है और सारी जानकारी इनसे चाहेंगे, साइका अली से, क्या है और कैसे मतलब इसको रोका जा सकता है, और जिसको हो जाता है किडनी में स्टोन वो कितने दिनों में आप उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि सर बताए हैं कि मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी से। तो मेरा किडनी स्टोन पे वर्क चल रहा है, जिसमें कि मैंने, ऐसे तो लोग जानते ही हैं कि सर्जिकल मैनेजमेंट है स्टोन डिजीज़ का, लेकिन हम इसको इथिनो मेडिसिन के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। मेरा सर्वे वर्क है जिसमें मैंने पाया कि भागलपुर वासियों में किडनी स्टोन में मेल ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं फीमेल के कंपैरिजन में, 2:1 है। और यहाँ जो कॉमनली किडनी स्टोन जो पाया जा रहा है वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट है। इसको हम इथिनो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसमें मैंने जो अपने ट्रीटमेंट दिया, इसमें 2 मैंने इथिनो मेडिसिन को यूज़ किया है, जिसमें पहला ब्रायोफाइलम पिनेटम एंड दूसरा बर्बरिस वल्गेरिस का यूज़ किया है। जिसका हम जो ट्रीटमेंट दिए हैं इसमें देखे हैं कि ब्रायोफाइलम का इफिकेसी रेट बर्बरिस वल्गेरिस से मच मोर हाइयर है। ये जो मैंने ट्रीटमेंट दिया था ये एक्वस और अल्कोहलिक दोनों का ट्रीटमेंट दिया था, जिसमें कि मैंने देखा कि कैलकुली का रिग्रेशन 5-6 दिन के बाद रिजल्ट दिख रहा है। ये हम 24 डेज तक ट्रीटमेंट देते हैं, तो इसमें हमको बहुत हद तक कैलकुली का साइज़ बहुत लो हो रहा है। इसमें मैंने क्या, ये सारा प्रोसीजर एक इफ़ेक्टिव होगा। मेरे रिसर्च वर्क से भागलपुर वासियों को बहुत बेनिफिट होगा और एक नई उम्मीद जगेगी कि इथिनो मेडिसिन के थ्रू हम इस पे किडनी स्टोन पे कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं इसको रोकथाम करने के लिए। आमतौर पे ये देखा जाता है जिसको किडनी का प्रॉब्लम होता है, स्टोन हो जाता है, तो काफ़ी खर्चा होता है। तो आप कितने खर्चा में उसको ठीक कर सकते हैं? सर अगर मेरे वर्क के हिसाब से आप एकदम कॉमनली, इसमें कोई खर्च नहीं आएगा। इसमें सिंपल से कॉमनली जो ब्रायोफाइलम जो पत्थर चट्टा के नाम से मशहूर है, इसका ट्रीटमेंट करके हम आसानी से बिना कुछ खर्च किए, बिना सर्जिकल वे गए, हम इजी वे में इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसमें हम ब्रायोफाइलम का इफिकेसी रेट जो है बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम ब्रायोफाइलम का एक अल्कोहलिक और एक्वस जो अल्कोहलिक रेडीमेड आ रहा है उसको भी इफिशिएंट मान सकते हैं कंपैरिजन देन बर्बरिस वल्गेरिस। तो ये एक ह्यूमन काइंड के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव होगा ये मेरा वर्क। इस पद्धति से कितने साइज का स्टोन जो है किडनी से वो निकल सकता है? अगर आपको शुरू में पता चल जाता है, अगर आपका कैलकुली साइज बिलो 10 mm है, तो इस पद्धति से आप एकदम बिल्कुल रिलीफ आपको मिल सकता है। हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगे इस पद्धति से जुड़े, आजमाएं, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मेरे साथ मेरा रिसर्च वर्क आप सभी भागलपुर वासियों के लिए बहुत लाभदायक होगा। और मैं कहूँगी इथिनो मेडिसिन पे ज़रूर जाएँ। आप जैसे ही आपको पता चलता है कि आप किडनी स्टोन से सफ़र कर रही हैं, तो आप सबसे पहले आप इथिनो मेडिसिन में ब्रायोफाइलम जो पिनेटम है, इसमें आप इसका ट्रीटमेंट लीजिए। घर पे आप इसको यूज़ करते हैं, इसके लीफ का एक्सट्रैक्ट को आप यूज़ कीजिए एज अ एक्वस सॉल्यूशन, तो ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा। किडनी में स्टोन क्यों होता है सर? वो अगर सर इसका बहुत सारा फैक्टर रहता है, जैसे आपका डिहाइड्रेशन के, सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन, अगर आपका डिहाइड्रेशन है तो वो भी, और बहुत सारा अगर जैसे सिस्टीन के केस में आप देखते हैं कि हेरिडेटरी भी बहुत फैक्टर रहता है। तो कॉमनली हम कह सकते हैं कि अगर आप डिहाइड्रेशन बॉडी को ना रखेंगे, हाइड्रेट जितना से ज़्यादा हाइड्रेट रखेंगे तो चांसेस बहुत कम है। तो सिंपल है जो कि कॉमन लोगों को कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और
डाइटरी हैबिट को ही और ऑक्सलेटरी फूड को कम लीजिए, जैसे मांस मछली अगर आपको लग रहा है तो अगर आपको स्टोन डिजीज़ का लग रहा है संभावना होने का, तो आप डाइट में प्रोटीन रिच कम लीजिए और पानी अधिक से अधिक पीजिए। जितना अधिक से अधिक पानी का सेवन करेंगे आप इस बीमारी का रोकथाम कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। सैकल न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो ये शाइका अली थी जो सारी जानकारी दी है, और ये गनीचक भागलपुर के रहने वाले, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, चूँकि बहुत सस्ता और जीरो बैलेंस पे आप किडनी में जो स्टोन होगा उसका उपचार इस पद्धति से कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।